राधे राधे आप सभी लोगों को। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एक्टिव शालिनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का न्यू ब्लॉग जो है मेरा, वो मेरे शॉप से रिलेटेड है और उसमें मैं दिखाऊंगी, जो मैंने पहले ब्लॉग में बताया भी है आपको कि मैंने एक नेट की साड़ी का लहंगा बनवाया है। तो नेट की साड़ी अभी करंट में फैशन में नहीं है, बिल्कुल बहुत ही रेयर आपको कोई दिखेगा पहना हुआ। तो उस नेट की साड़ी को अलमारी में रखे रहने की बजाय आप उसको यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करो, क्या बनवाओ कि आप अच्छे से उसका प्रयोग कर सकें और वो साड़ी भी आपकी वेस्ट ना हो, आपके काम में आए। तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि जो नेट की साड़ियाँ हैं उसको आप गाउन बनवा सकते हैं या लहंगा बनवा सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी किस तरह की है, उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से उसमें क्या डिज़ाइन हो सकती है। तो हमारे यहाँ जैसे जनरली लोग आते हैं साड़ियाँ लेकर के कि वो पूछते हैं कि मेरे पास शिफॉन की साड़ी है तो उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या मेरे पास जॉर्जेट की साड़ी है तो हम कैसे यूज़ करें। तो हम गाइज आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी प्रिंटेड शिफॉन की साड़ी है, लाइक जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जैसे कि आपके पास कुछ लाइक इस तरह की प्रिंटेड साड़ियाँ हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार पहना साड़ी और अब लगता है कि मेरा मन ऊब गया, मुझे साड़ी नहीं पहननी है तो मैं इसको क्या करूं, किसी को देने का भी मन नहीं है। तो उसको लगता है ना कि हम इसको कुछ ऐसा बनवा लें कि जिससे हम खुद इसको पहने और मुझे किसी को देना ना पड़े। तो उसके लिए मेरा सजेशन है, मेरा आइडिया भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप इस तरह की कोई शिफॉन की साड़ी रखे हो, लाइक इस तरह से प्रिंटेड साड़ियाँ हो, तो आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन बनवा सकते हैं। गाउन बनवाने के लिए आपको चार्जेस, जैसे आप टेलर पास जाओगे तो 1,000 प्लस ही आपकी सिलाई आएगी। 1200 1500 इस तरह से टेलर चार्ज कर सकते हैं। और लेकिन जब आपका वो गाउन बन करके रेडी होगा तो वो साड़ी आपको मस्त लगेगी कि मेरे यूज़ में आ गई है, और गाउन में तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे। तो इसलिए आप इसको, इस तरह की कोई भी साड़ी प्रिंटेड है तो आप उसको गाउन बनवा सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्कर्ट बन सकती है, गाउन बन सकता है, लहंगा नॉट लाइक मतलब अच्छा नहीं लगेगा लहंगा, तो आप स्कर्ट बना सकते हो और इसके ऊपर कोई भी टॉप इस तरह से ले सकते हैं, इसके मैचिंग में ले सकते हैं कि आपके जो फ्लावर हैं उससे मैचिंग में ले सकते हैं। तो आपका बहुत ही मस्त एक सेट बन करके तैयार हो जाएगा, या तो स्कर्ट टॉप हो जाएगा या आपका गाउन बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं तो यही करती हूँ, मैंने बहुत सारे साड़ी के गाउन बनवाए हैं, कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और स्कर्ट भी मैंने बनवाया है। तो इसीलिए ये सजेशन हम आपको भी दे रहे हैं कि मेरे बुटीक पे इस तरह से काम होता है, लोग साड़ी लेकर के आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि ये साड़ी है मेरे पास, इस तरह का प्रिंट है तो इसको मैं क्या बनवाऊँ। तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी साड़ी है, प्रिंटेड जॉर्जेट है, शिफॉन है और क्रेप है, तो आप उसको अपने टेलर को ले जाके दिखा सकते हैं, अपने पास के बुटीक वालों को दिखा सकते हैं। वो बढ़िया से इसको डिज़ाइन कर देंगे और आपकी ड्रेस एकदम मस्त बन के तैयार हो जाएगी और आपकी साड़ी भी यूज़ हो जाएगी। तो ठीक है, मेरी जो भी टिप्स है ये आप लोगों के लिए है कि कुछ भी इस तरह की साड़ी हो तो आप अच्छे से उसको बनवा सकते हो। और देखिए, नेट की साड़ी है अगर, तो नेट की साड़ी किस तरह की उसकी डिज़ाइन है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या यूज़ कर सकते हो। तो नेट की साड़ी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास आई थी, ये देखिए, ये नेट की साड़ी आई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये नेट की साड़ी है, बहुत हैवी है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैम आप बता सकते हो कि हम इसमें क्या चीज़ बनवाएं जो मेरे यूज़ में भी हो जाए, अच्छी भी लगे। तो मुझे लगा, एक्चुअली पूरी नेट की साड़ी इस तरह से थी और पूरे में ये पूरी इस तरह से वर्क था। तो मैंने कहा कि इसको आप लहंगा बनवा लो। तो उन्होंने पहले मेरे से बोला कि मुझे ऑरेब लहंगा चाहिए। तो मैंने कहा ऑरेब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे पूरे में वर्क था और जिसमें वर्क होता है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑरेब दिक्कत करता है, क्योंकि वो वर्क आपका दाएं बाएं घूम जाता है। तो वर्क की साड़ियों में बहुत कली वाला या तो बनेगा या फिर आपका जो है प्लेट वाला बनेगा या बोस प्लेट बनेगा, कुछ इस टाइप से लहंगा बनेगा। तो कली वाले में दिक्कत होती है कि अगर आपकी वर्क एक साइड है तो कलियां बनाने में कपड़ा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कली वाला भी किसी को सजेशन नहीं देंगे हम कि अगर आपकी साड़ी में, लहंगे में या नेट की साड़ी में कुछ इस तरह का पूरे में वर्क है, नीचे नीचे ये पूरा, ठीक है, ये इस तरह का पूरा वर्क है अगर नीचे नीचे, तो आप इसको
बोस प्लेट वाला लहंगा बनवा सकते हो, या फिर आप उसको चुन्नट वाला लहंगा बनवा सकते हैं। तो मैंने देखिए इस साड़ी को कुछ इस तरह से, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये बोस प्लेटें बदलवाई हैं मैंने। ये देखिए ये है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये इस तरह से ये प्लेटें पड़ी हुई हैं। ये दबा दबा के अंदर से सिलाई करके प्लेटें डालिए। तो जब ये प्लेटें आपकी फूलेंगी ना, ये देखिए जब प्लेटें फूलेंगी तो कुछ इस तरह से ये दिखेंगी, ये फैल के। तो इसमें आपको कमर के पास से बेल्ट लगा दिया है, ये मैंने ये बेल्ट लगा दिया है, ये देखिए। तो जब बेल्ट लगेगी तो ये कमर फिटिंग में बन जाएगी, और साथ में जो प्लेटें हैं, ये जब ये चलने पे ओपन होंगी तो ये बहुत मस्त लगेगी। तो ये सारी बोस प्लेटें हैं जितनी भी देख रहे हैं आप, ये ठीक। और इस साड़ी में एक चीज ये थी कि जो नीचे पूरा वर्क था जहाँ पे प्लेटें पड़ती हैं, और आंचल साइड में था, तो उसमें कुछ इस तरह की बहुत सारी, ये देखिए कैरी लगी हुई थी, ये ठीक है। तो ये कैरियां जो थी ना, ये मेरे बहुत यूज में आई। इस कैरी को मैंने पूरी बहुत ही सफाई के साथ सबको काटा है, और काटने के बाद हम इस पे पैच लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए ये सारी कैरियां हैं जिनको कि हम पैच लगा रहे हैं पूरे नीचे नीचे लहंगे में। अब या तो लहंगे में आप बराबर से इसको पैच लगाओ, या फिर आप इसको अप डाउन करके लगाइए। ये तो डिपेंड करता है कि सामने से मौके पे चीज कैसी लग रही है, वो देख के डिपेंड करता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा अप डाउन करके लगाया है। एक कैरी नीचे है, यहाँ से स्टार्ट है ये इस तरह से बिल्कुल बॉर्डर के पास से, और दूसरी थोड़ी सी अप करके है। तो ये पूरे लहंगे मेरे पास लगभग इस तरह की, ये मेरे पास इस तरह की लगभग ये 15 कैरी थी, 14 या 15 कैरी निकली है पूरी इनकी साड़ी में से। तो मैंने इसको पूरे लहंगे में सेट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और अब इसको हम पूरे साड़ी में जो पैच लगाया मैंने, इसको पक्का करेंगे, ठीक है। अभी तो ये मैंने कच्चा ऐसे टांका मारा हुआ जगह जगह, क्योंकि मुझको इसको पूरा सेट करना था। तो ये देखिए आप, ये देखिए कुछ इस तरह से लहंगे में पूरा ये सेटिंग बनी है मेरी, ये ठीक है पूरे में। अब ये जब बनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अभी इसको हम पूरा टांका मारेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए ये जो पूरी साड़ी पे लहंगे पैच लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का है ये। अब ये इसी लहंगे के जो आंचल साइड का कपड़ा था, मैंने उसी में से ब्लाउज भी निकाला है। ब्लाउज में देख सकते हैं वर्क है। ये पूरा ब्लाउज, ये हमारा फ्रंट गला है इस तरह से, ये चीज, और ये मेरा बैक गला है। बैक गला थोड़ा सा डीप है, और काफी सोवर और ब्यूटीफुल लहंगा बन करके तैयार हुआ है। इसके पैच के लिए हम आपको दिखाते हैं कि पैच हम किस तरह से लगाते हैं। ये जो पैच है ना, इसको हम किस तरह से बिठाएंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो इसको सिलने के लिए मैंने नीचे देखिए दफ्ती लगा लिया, जिससे कि नीचे का कपड़ा इसमें न टक हो जाए। और फिर हम इसको यहाँ एक कोने से स्टार्ट करेंगे, ये ठीक है। और इसको अभी तो मैंने बीच बीच से टक किया था कि बैलेंस बनाने के लिए, कि जिससे ये पूरे पैच मुझे पता चल जाए कि लहंगे में कहाँ कहाँ लगने हैं। बट अभी मेरा सब सेट हो चुका है, तो अब हम इसको पक्का करेंगे। तो ये सारा चारों तरफ से इसको हम पक्का करेंगे, जिससे ये पैच पूरा हिले नहीं। तो ये देखिए अब हम इसको पूरी सेटिंग बना रहे हैं। अब असली मेहनत मेरी इसी में लगनी है। ये देखिए ठीक है, एक एक को पकड़ते चले जाएंगे। ये देखिए जब हम इस तरह से टांग देंगे ना, ये पूरा, ये देखिए इधर का पूरा ओपन है, ये देख रहे हैं आपको, ये ओपन दिख रहा है। लेकिन अब हम जब इधर से टांक रहे हैं तो ये पूरा साड़ी में टक गया। ये देखिए ये कहीं भागेगा नहीं।
तो इसी तरह से हम सारे पैच अब लगा लेंगे। ठीक है, ये सारा पैच हम इसी तरह से देखिए बिठाते चले जाएंगे। तो अब ये कहीं से भी ये देखिए उठेगा नहीं, ये है इधर का भी उठ रहा है लेकिन इधर का कहीं से नहीं उठेगा। तो ये पूरे पैच को पूरी साड़ी में हमने अच्छे से सेट किया है और अब ये मेरा बन करके लहंगा रेडी हो गया है। तो मेरा ये लहंगा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, आज मेरा स्टाफ आया नहीं है तो मैं चूंकि ये काम उन लोगों को भी सिखाते हैं हम, तो हमने कहा आपको खुद ही हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए पूरा अब आपका ये कहीं से भी ओपन नहीं हो रहा, ये कहीं से भागेगा नहीं, ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो बस इसी तरह से पूरे लहंगे को सेट कर लेंगे और इस पे दुपट्टा गोल्डन कलर का लेंगे। और जो मैंने एक पैच बचा रखा है, ये वाला, ये पैच मेरा एक बचा हुआ है, तो इसको मैं लगाऊंगी है ना ब्लाउज के बैक में। मेरा ये पैच ऐसे सेट हो जाएगा, ये इस तरह से करके बैक में ब्लाउज में सेट हो जाएगा। तो ये पूरा मेरा डिजाइनर लहंगा बनके रेडी हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लहंगा बनके रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी नेट की साड़ियां पड़ी हैं तो फटाफट से देर मत करिए और उनको यूज करिए, ले जाइए मास्टर जी के पास, टेलर मास्टर पास, बुटीक वालों के पास और खटाखट से उसको बनवाइए लहंगा स्कर्ट कुछ भी और अपने यूज में लाइए, ताकि आपको जो आपने इतने दिनों से रख रखा है ना साड़ी, वो आपके यूज में आ जाए और आप अच्छे से उसको पहन पाओ। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी पूरा लहंगा रेडी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए लहंगा मेरा बन करके रेडी हो गया, ये देखिए, ये देखिए है, ये देखिए पूरे में पैच लगा दिया है मैंने। तो सो ब्यूटीफुल ये लहंगा मेरा बन करके रेडी हो गया है और पूरे में पैच लगे, ये देखिए जबरदस्त। कोई देख के कह नहीं सकता है कि ये नेट की साड़ी का लहंगा मैंने बनाया है। एक पैच जो है मैंने ये ब्लाउज में लगा दिया है पूरा, इसको भी सेट कर रहे हैं इस तरह से तिरछा। तो ये पूरा ब्लाउज भी बन करके ये रेडी हो गया है। ये देखिए लहंगे का ब्लाउज है और ये लहंगा है, ये देखिए, ये देखिए पूरा ये कितना खूबसूरत लग रहा है। नेट का लहंगा है ये पूरा, जो कि मैंने डिज़ाइन किया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आइडिया मैंने इसलिए आप लोगों को दिया है कि अगर आपके पास भी नेट की साड़ी है और आपको लगता है कि वो मेरी सिर्फ टंगी हुई है, तो आप इसको इस तरह से ये पूरा नेट का लहंगा बनवा सकते हैं। ये देखिए है, सो प्रिटी। तो ये है मेरा लहंगा जो कि मैंने नेट का बनाया है। इसमें सारी बोस प्लेटें पड़ी हुई हैं, ये देखिए सारी प्लेटें पड़ी हुई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा बन करके ये तैयार हुआ है। कैसा लगा ये लहंगा आप लोग मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइज मेरा ये लहंगे का आइडिया, जो नेट की साड़ी का लहंगा मैंने बनवाया था, उसका ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट ढेर सारे करिए। मेरा चैनल न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि सारे जो भी वीडियोज़ उसके नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहें। नए वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। देखिए ब्लाउज बस मैं रेडी करने जा रही हूँ, ये कैरी लगा करके बिल्कुल डिज़ाइनर लुक में। तो आई होप जिसके लिए बना है उसको भी बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई किया है। साड़ी का लहंगा वो भी डिज़ाइनर लुक में बनाया है, तो बिल्कुल रेडीमेड पैटर्न बना है। तो शायद सभी को ये आइडिया पसंद आया होगा। तो मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।